I'm really glad to be with you once again. और मुझे बहुत खुशी है कि एक बार पुनः मैं आप सबों के साथ यहाँ पे मौजूद हूँ। Perhaps someone may think in Bilaspur there are many big churches. Why such a small fellowship group? और हो सकता है कि कई लोग ऐसा सोचें कि बिलासपुर में जब पहले से ही इतनी बड़ी-बड़ी कलीसिया है, तो उसके बावजूद एक छोटी कलीसिया की स्थापना क्यों की गई है? By the time Jesus came at the first time to the earth, और the whole Jewish nation was so corrupted. और जब यीशु मसीह सर्वप्रथम बार जब इस संसार में अवतरित हुए, तो उस समय हम देखते हैं कि जो यहूदा का जो राष्ट्र था, वो पूर्णतः भ्रष्टाचार और भ्रष्टता से भर चुका था। Because they were the people chosen by God, क्योंकि वे लोग थे जो परमेश्वर के द्वारा चुने हुए थे, to whom God has given commandments. और वे लोग थे जिन्हें परमेश्वर ने आज्ञाएं दी थी। And by the time Jesus was coming to the earth, people were full of corruption. God's people were full of corruption. और जिस समय प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए, उस समय जो परमेश्वर के लोग थे वे पूर्णतः भ्रष्टता से भर चुके थे। They drifted away from God's law, and they began to follow the traditions of men. और वे परमेश्वर की व्यवस्था से पीछे हट करके मनुष्यों की परंपराओं का पालन करने लगे थे। And they left God behind, and they were living by themselves. और उन्होंने परमेश्वर को पीछे छोड़ दिया था और वे लोग अपने आप से ही जीवन व्यतीत करने लगे थे। But in their mouth they value the word of God, the law of God, but their heart was so far. वे लोग होठों से अपने मुंह से परमेश्वर की व्यवस्था का आदर सम्मान करते थे, लेकिन उनका हृदय बहुत दूर था। Just like Pharisees, they used to fast and pray and give tithes. They used to go to synagogue and pray. ठीक वैसे ही जैसे फरीसी लोग दशमांश देते थे, प्रार्थना करते थे, उपवास करते थे, आराधनालय में जाते थे, वैसे ही वे लोग भी हो गए थे। They had all the feasts regularly. और उनके सारे पर्व थे जिन्हें वे नियत समय में मनाया करते थे। But their heart was too far from God. लेकिन उनका जो हृदय था वो परमेश्वर से बहुत दूर जा चुका था। See that prophet Isaiah prophesied about it, and Jesus said that to these people. और यशायाह भविष्यद्वक्ता ने इन सब चीजों के विषय में भविष्यवाणी किया और यीशु ने उन्हीं बातों को इन लोगों से कहा। See, these people worship me by their mouth, but their heart is too far. और यीशु मसीह ने कहा कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, परंतु उनका मन मुझसे दूर रहता है। So that was the condition of the children of Israel. और यही तो इस्राएल की संतानों की स्थिति हो गई थी। And God sent the last prophet Malachi. और परमेश्वर ने अंतिम भविष्यद्वक्ता मलाकी को भेजा। And God warned them. और परमेश्वर ने उन्हें चेतावनी दिया। And after Malachi prophesied to them, that was in BC 433 to 30. और मलाकी ने जब उनसे भविष्यवाणी किया तो वह ईस्वी पूर्व 433 वर्ष था। After that, almost 570 years, God did not send any prophet to them. और उसके बाद लगभग 517 सालों तक परमेश्वर ने किसी भी भविष्यद्वक्ता को उन लोगों के पास नहीं भेजा। And God left them. और परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया। Because even after so many warnings, they did not repent. क्योंकि इतनी चेतावनियों के बावजूद भी उन लोगों ने मन नहीं फिराया था। So God said in Malachi chapter 1. और इसलिए मलाकी एक अध्याय में परमेश्वर कहता है, verse 11. 11वां वचन में, From the rising of the sun even to its setting, my name will be great among the nations, and in every place incense is going to be offered to my name, and a grain offering that is pure, for my name will be great among the nations, says the Lord of hosts. और 11 वचन में कहता है, क्योंकि उदयाचल से लेकर के अस्ताचल तक जाति जाति में मेरा नाम महान है, और हर कहीं मेरे नाम पर धूप और शुद्ध भेंट चढ़ाई जाती है, क्योंकि अन्य जातियों में मेरा नाम महान है, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। See, that means it was only
in their synagogue or in their temple, they were worshipping God. और उसका मतलब यह है कि वे केवल अपने आराधनालय में, अपनी आराधना के स्थल में वे परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, It was only special for Jewish people. और वे केवल विशेषतः यहूदी लोगों के लिए ही था। But they did not take that seriously what God has given them, the privilege what God gave them. लेकिन उन लोगों ने उस सौभाग्य को जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया था उसे गंभीरता पूर्वक नहीं लिया। So God says here, इसलिए परमेश्वर यहाँ पर कहता है, from the rising of the sun till its setting, my name will be great. इसलिए परमेश्वर यहाँ पे कहता है कि उदयाचल से लेकर के अस्ताचल तक मेरा नाम महान कहा जाएगा, And there will be pure offering to my name in every place. और हर जगह मेरे नाम के लिए शुद्ध भेंट चढ़ाई जाएगी। That means what is the desire of God? उसका मतलब क्या है कि परमेश्वर की लालसा क्या है? A pure offering, एक शुद्ध भेंट चढ़ाया जाना, not a big offering, बड़ी भेंट नहीं but a pure offering. परंतु एक शुद्ध भेंट। See, people always look for quantity, और लोग जो है वो हमेशा संख्या को देखते हैं, but God always look for quality. लेकिन परमेश्वर हमेशा गुणवत्ता को देखता है। God is not after how many people are coming together. परमेश्वर इस बात को नहीं देखता कि कितने सारे लोग एकत्र होते हैं। See, the greatest number Jesus said is 2 or 3. और सबसे बड़ी संख्या जिसे यीशु मसीह ने कहा वह यह था 2 या 3। Where they are gathered in His name, He will be in their midst. और जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे वहां उनके बीच में मैं मौजूद होऊंगा। So that means God is looking for a quality. इसका मतलब यह है कि परमेश्वर गुणवत्ता को देख रहा है। Now Jesus is going to come again. और अब यीशु मसीह पुनः आएंगे इस संसार में, Many people have become Christians. और बहुत सारे लोग अब मसीही हो चुके हैं, They have established big churches. और उन्होंने बड़ी-बड़ी कलीसियाओं की स्थापना किया है, But most of them have drifted away from Jesus and His teaching. लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग यीशु मसीह से और उसकी शिक्षाओं से पीछे हट गए हैं। See, they just like those Jewish people, they began to follow men's tradition. और वे ठीक यहूदी लोगों के समान ये मनुष्यों की परंपराओं का पालन करने लगे हैं। Many false prophets have come and began to teach what was not taught by Jesus Christ. और बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता लोग आकर के उन सब बातों को सिखा रहे हैं जिन्हें यीशु मसीह ने पहले नहीं सिखाया था। So the Christianity has become so corrupted. और जो मसीहत है वो एकदम भ्रष्ट हो गई है। It was pure once upon a time. एक समय में वो एकदम शुद्ध हुआ करती थी, But almost 2000 years now, it has become so corrupted. और जैसे 2000 साल बीत गए हैं हम देखते हैं कि यह एकदम भ्रष्ट हो चुकी है, And people seek for their own positions. और लोग अपने आदर सम्मान और पदवी को खोज रहे हैं, And people love their gain of money by doing God's work. और लोग अपने लिए परमेश्वर का काम करके पैसा कमाने की चाहत में पड़े हैं। See, they want to establish big organizations. और वे एक बड़ी संस्था की स्थापना करना चाहते हैं, And they want to become, officers for that. और उसके लिए वे एक अधिकारी बनना चाहते हैं। So people's heart have drifted from the original teaching of Jesus Christ. इससे लोगों का हृदय जो है वो यीशु मसीह की मूलभूत शिक्षाओं से भटक गया है। They are still taking the Holy Bible in their hands. वे अभी भी इस पवित्र शास्त्र को अपने हाथों में लेते हैं, But their teaching is totally away from the teaching of Jesus Christ. लेकिन उनकी जो शिक्षा है वो यीशु मसीह की शिक्षा से कोसों दूर है। See, we can see that all over the world, we can see among Christians. और हम इस बात को पूरे संसार में हर जगह पे देख सकते हैं मसीहियों के मध्य में, See what they are teaching. कि वे क्या सिखा रहे हैं। They teach to pay money. और वे सिखाते हैं कि आपको पैसा देना है, They want to make a more and more members in their church. और वे ये कहते हैं कि हमें अपनी कलीसिया में और ज्यादा संख्या में लोगों को लाना है। They think when so many number of people are shouting before God, God will be happy. और वे लोग ऐसा सोचते हैं कि जब बहुत सारी संख्या में लोग एकत्र होकर के परमेश्वर के सामने चिल्लाएंगे तो परमेश्वर प्रसन्न होगा। No, it's all false teaching. यह सब झूठी शिक्षा है। See, when Jesus came, He was preparing
a small number of disciples. जब यीशु मसीह आए तो वो एक छोटी संख्या के शिष्यों को बना रहे थे And those disciples were pure. और वो जो शिष्य लोग थे वे लोग शुद्ध थे And they were wholehearted. और वे संपूर्ण हृदय से आए हुए लोग थे They were loving Jesus Christ with all their heart. और वे अपने संपूर्ण हृदय से यीशु मसीह से प्यार करते थे So Jesus prepared a small number of people. और इसलिए यीशु मसीह ने एक छोटे झुंड का स्थापना किया So now Jesus is about to come back. और अब यीशु मसीह पुनः वापस आने वाले हैं And he wants a pure group. और उसे एक शुद्ध समूह चाहिए He doesn't want a big group. उसे एक बड़ा समूह नहीं चाहिए He wants a pure group. उसे एक शुद्ध समूह चाहिए Those who are purely seeking his glory. वे लोग जो शुद्धता के साथ उसकी महिमा की खोज में हैं They have no other intention. और उनके पास कोई और लक्ष्य नहीं है They have no idea to become big in the sight of men. और उनके पास ऐसा विचार नहीं है कि वे मनुष्यों की दृष्टि में महान बने They don't have an idea to get some position. और वे एक पदवी को नहीं प्राप्त करना चाहते हैं They don't want to gain anything in this world by serving God. और वे परमेश्वर की सेवा करके संसार में कुछ बड़ा नहीं कमाना चाहते हैं See, that is what Jesus was doing. और यही कार्य तो यीशु कर रहा था That was the example Jesus has shown. और यही तो उदाहरण यीशु मसीह ने हमें दिखाया है He was not receiving, but he was always giving. वो हमेशा ग्रहण या प्राप्त नहीं कर रहा था परंतु वो हमेशा दे रहा था He was not taking service from the other people, but he was serving the other people. वो लोगों से सेवा नहीं ले रहा था परंतु वो लोगों की सेवा कर रहा था He was not getting ministered by other people, but he was ministering the other people. और दूसरे लोग उसकी सेवा नहीं कर रहे थे परंतु वह स्वयं दूसरे लोगों की जा करके सेवा कर रहा था He remained as a servant. Remained as a servant. और वो हमेशा एक सेवक के तौर पे ही नौकर के जैसा बना रहा He was not a boss. वो एक बॉस नहीं था He was one among the people, his disciples. और वो अपने चेलों के समान ही एक मनुष्य था Ordinary. एकदम साधारण If you go to any churches, we can see all the people are like slaves and the leaders are like the masters. और यदि हम बाकी कलीसियों में जाएंगे तो हम वहां पे देखेंगे कि जितने लोग हैं वे गुलाम की तरह हैं और जो उनका अगुवा है वो एक बहुत बड़े अधिकारी के जैसा है See, Jesus wasn't like that. यीशु मसीह ऐसा नहीं था So, in these last days, he wants a pure group. इसलिए इन अंतिम दिनों में यीशु मसीह एक शुद्ध समूह को चाहता है Those who offer a pure sacrifice to the Lord. और वैसे लोग जो यीशु मसीह के लिए शुद्ध भेंट को चढ़ाएं Means they have no pure means they have no other motives in their heart. और शुद्धता का मतलब यह है कि उनके मन में और कोई दूसरी इच्छा या लालसा नहीं है They want to purely serve God. और वे शुद्धता के साथ परमेश्वर की सेवा करना चाहते They हैं want to give 100% of themselves to the Lord. और वे अपने आप का 100% परमेश्वर को देना चाहते हैं They want to hold anything back to themselves. और वे अपने लिए कुछ भी नहीं रखना चाहते They हैं want to give everything to the Lord. और वे हर चीज परमेश्वर को ही अर्पित करना चाहते हैं See, the first commandment in the law, once the lawyer came and asked Jesus, what is the first commandment in the law? और एक बार एक अधिकारी आकर के यीशु से पूछता है कि व्यवस्था में सबसे मुख्य और प्रथम आज्ञा कौन सी है He said, love your God और with उस- all your heart, mind and all your soul. और उसने कहा तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने संपूर्ण मन संपूर्ण प्राण बुद्धि और शक्ति से प्रेम कर That is the first commandment. और यही तो पहली आज्ञा है And second is equivalent to that, love your neighbor as yourself. और उसी के समान दूसरी आज्ञा यह है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख That means it has to come first from God. और उसका मतलब यह है कि सर्वप्रथम उसे परमेश्वर की ओर से आना है That means I should love Jesus Christ with all my heart. उसका मतलब यह है कि मुझे यीशु मसीह से अपने संपूर्ण हृदय से प्यार करना है And then और उसके बाद I will love other people. तब मैं दूसरों को भी प्रेम कर पाऊंगा If I love myself, यदि मैं अपने आप को ही प्यार करूंगा I always seek my own. तो मैं हमेशा अपने लाभ को खोजूंगा But when I love God with all my heart, लेकिन जब मैं अपने पूरे हृदय से परमेश्वर से प्रेम करूंगा I will love other people wholeheartedly. तो मैं दूसरे लोगों को भी पूरे हृदय के साथ प्रेम कर पाऊंगा I will not see what would be my gain. और तब मैं यह नहीं देखूंगा कि इससे मुझे क्या लाभ मिलेगा Rather, I will take all the inconveniences. और इसके विपरीत मैं ऐसा करूंगा कि मैं सारी हानि खुद उठाऊंगा Because I love my God. क्योंकि मैं अपने परमेश्वर से प्यार करता हूँ Just like Jesus loved me.
ठीक वैसे ही जैसे यीशु ने मुझसे प्यार किया, See, Jesus loved me and he came down. यीशु मसीह ने मुझसे प्यार किया और वो इस नीचे संसार में आ गया। He could have given some instructions from there, और वो चाहता तो वहीं से कुछ निर्देश दे सकता था, but he came down and lived like me. लेकिन वो इस संसार में नीचे आया और मेरे साथ मेरे समान रहा। And he has taken all the inconveniences in his life, और उसने अपने जीवन में हर प्रकार के कष्ट को सहा and he died for me, और वो मेरे लिए मारा गया। and now he has chosen me. और अब उसने मुझे चुन लिया है। So I must love my Lord with all my heart. और इसलिए मुझे अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय से प्यार करना है। That is means, what is meaning purity? शुद्धता का क्या मतलब है? There is no dilution, कि उसमें कुछ मिलावट नहीं है, no defilement, और उसमें किसी प्रकार का कोई मिलावट पूरी नहीं किया गया है, no deceit. और उसमें कोई धोखा नहीं है। Means purely loving the Lord. शुद्धता से परमेश्वर से प्यार करना। Yeah, pure milk means there is no water in the milk. और शुद्ध दूध का क्या मतलब होता है कि उस दूध में पानी नहीं मिलाया गया है। That's it. And pure oil means, or pure ghee means, there is no other ghee-like things in that. और शुद्ध घी जब हम कहते हैं तो उसका मतलब यह है कि उसमें घी जैसे और तत्व मिलावट नहीं किए गए हैं। Oh, something like oil is not there. और वैसे ही तेल में भी कुछ उसी के जैसा सस्ता चीज नहीं मिलाया गया है। That is called a pure. उसी को तो हम शुद्ध कह सकते Means, हैं। see, when we speak about purity, we are not speaking about perfection. जब हम शुद्धता के विषय में बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे सिद्धता के विषय में बात नहीं कर रहे हैं। None of us are perfect. हम में से कोई भी सिद्ध नहीं है। But the Lord is not looking whether we are perfect or not. परमेश्वर यह नहीं देख रहे हैं कि हम सिद्ध हैं या नहीं है। If pure means, even if we do wrong, we said, yes, I have done wrong. और शुद्ध होने का मतलब यह है कि यदि मैंने कुछ गलत किया है तो मैं उसे मानूंगा कि हाँ मैंने गलत Yes, किया this is है। my mistake. हाँ मैं कहूंगा कि यह मेरी गलती It है। is not that I justify myself. और मैं अपने आप को सिद्ध नहीं करूंगा, बताऊंगा नहीं। See, these disciples were very pure in their heart. और ये जो चेले थे अपने हृदय में एकदम शुद्ध थे, But they have failed many times in their life. लेकिन ये अपने जीवन में अनेक बार असफल हुए थे, But they were pure. परंतु वे शुद्ध थे। See, when Jesus said many people went away from Jesus in John chapter 6, और लूका रचित सुसमाचार में यीशु मसीह ने कहा, chapter 6 and verse 66, और लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय और उसका 66 वचन, as a result of this, many of his disciples withdrew and were not walking with him anymore. हाँ यूहन्ना Yes. John 6:66. और इसके परिणाम स्वरूप उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। As a result of this, that means Jesus was speaking something which they could not accept. और वो उसके परिणाम स्वरूप का मतलब यह है कि इसके पहले यीशु मसीह कुछ बातों का प्रचार कर रहे थे जिसे वे नहीं सह सके और छोड़ करके चले गए। Even they were disciples, they were believers. और वे लोग जो छोड़ करके गए वे शिष्य थे और विश्वासी लोग थे। Then verse 67. और 67 वचन में कहता है, So Jesus said to the 12, you do not want to go away also, do you? तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? Then Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? तब You शमौन have words of eternal life. तब शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। See, I said these disciples were very pure. और मैं आपको बता रहा हूँ कि जो चेले थे वो एकदम शुद्ध लोग थे। They were following Jesus Christ, वे यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे, not for some gain. वे किसी लाभ के लिए नहीं जा रहे थे उसके पीछे। Even if some offending word comes, he said, where shall we go? और जब कोई ऐसे कठोर वचन भी आते थे, खरे वचन, तो वे लोग कहते थे हम किसके पास जाएं? You have the words of eternal life. अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है। See, Jesus called Peter once Satan. और एक बार यीशु मसीह ने पतरस को शैतान करके बुलाया। You know that words in Matthew 16. और आपको ये वचन पता है जो मत्ती 16 अध्याय में है? Matthew 16 and verse 23. और उसका 23 वचन।
उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। See, such a strong rebuke Jesus gave to Peter. और आप देखिए कि कितना कठोर डांट पतरस को दिया यीशु मसीह ने। Perhaps nobody was called like that. और शायद से किसी और व्यक्ति को ऐसा डांट नहीं मिला। Even then, उसके now, बा- what Peter is saying? उसके बावजूद भी पतरस क्या कह रहा है? Where shall we go? हम किसके पास जाएं? You have the words of eternal life. अनंत जीवन की बातें तो केवल तेरे ही पास है। See, what I was trying to say is they were so pure, so honest in their heart. मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि वे अपने हृदय में कितने शुद्ध और कितने ईमानदार थे। See, he said, I can't go anywhere. और उसने कहा कि मैं कहीं नहीं जा सकता हूँ, You have the words of eternal life. तेरे पास अनंत जीवन की बातें हैं। You could also have gone like other disciples. और वो भी दूसरे चेलों के समान जा सकता था। See, purity means seeking nothing but only the Lord. और शुद्धता का मतलब यह होता है कि मैं किसी और चीज को नहीं परंतु केवल परमेश्वर मात्र को ही खोजूंगा। See, Psalm 73 and verse 25 we read like this. और भजन संहिता 73 अध्याय और उसके 25 वचन में हम इस रीति से पढ़ते हैं। See, in the beginning of that psalm, I think that would be the last sentence, but Asaph begin with like that. और यह जो भजन संहिता 73 का शुरुआत का जो पहला वचन है, मैं मानता हूं कि इसको अंतिम वचन होना चाहिए था, लेकिन आसाफ ने जिसने यह भजन लिखा उसकी शुरुआत पहले वचन से किया। Because he went through so many things. क्योंकि वो बहुत सारी बातों से होकर के गुजरा था He began to look और वो देखने लगा, and around him. अपने आसपास उसने देखा See how these people are, how that people are. So many things he saw. और देखा कि ये लोग कैसे हैं, वे लोग कैसे हैं और सब चीज कैसा है How उसने these देखा। wicked people are progressing. और कैसे दुष्ट लोग उन्नति प्राप्त कर रहे हैं How these wicked churches are growing. और कैसे दुष्ट कलीसिया लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। Like we can think like that. आज हम ऐसा सोच सकते हैं, But he said something. परंतु उसने कुछ कहा At the end he went to the Lord. और अंत में वो परमेश्वर के पास गया। And what is the first word says? और पहला वचन क्या कहता है? Surely God is good to Israel, to those who are pure in heart. सचमुच इस्राएल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। See, at that is the concluding of that chapter actually. और यह जो है इस पाठ का निष्कर्ष है 73 अध्याय का। He said, now I know, surely God is good to those who are pure in their heart. और वो कह रहा अब मैं जान गया हूं कि सचमुच में परमेश्वर शुद्ध मन वालों के लिए भला है। See, where did he reach? Verse 25. और 25 वचन में हम क्या पढ़ते हैं? Whom have I in heaven but you? स्वर्ग में मेरा और कौन है? And besides you, I desire nothing on earth. और तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता हूँ। See, either in heaven or earth. चाहे स्वर्ग में या पृथ्वी में Who is there? कौन है? What is he desiring? Asaph? और आसाफ की लालसा क्या है? Actually, it's a prophecy about Jesus Christ. और यह यीशु मसीह के विषय में एक भविष्यवाणी है। See, who is there for him? For Jesus? और वहां पे यीशु मसीह के लिए कौन लोग हैं? In heaven, you. स्वर्ग में तू। Okay. When Jesus was in heaven, only God. जब यीशु मसीह स्वर्ग में था तो केवल परमेश्वर। 33.5 years on the earth he lived. और 33.5 वर्ष तक वो पृथ्वी में रहा। Who was everything to him? तो उसके लिए सब कुछ कौन था? His father. उसका पिता। Either in heaven or on earth. चाहे स्वर्ग में या पृथ्वी में। You alone. I desire nothing. मैं किसी और को नहीं चाहता हूं परंतु केवल तुझे ही चाहता हूं। That is called purity. इसी को तो शुद्धता कहा जाता That है। means no other desire. उसका मतलब यह है कि और कोई दूसरी लालसा है ही नहीं। If I go to heaven, God. यदि मैं स्वर्ग में जाऊं तो केवल परमेश्वर। If I live on earth, और यदि मैं संसार में रहूं also God. तो परमेश्वर मात्र ही। That is called purity. और इसी ही को तो शुद्धता कहा जाता है। Many people misunderstand the word purity. और बहुत सारे लोग शुद्धता वचन को गलत तरीके से समझते I हैं। have no other desire, only in my Lord. और मुझे और कोई लालसा नहीं परंतु मैं परमेश्वर की ही लालसा करता हूँ। When Jesus lived on the earth, what was he doing? और जब यीशु मसीह संसार में रह रहा था तो वो क्या कर रहा था? See, here we read that words in John.
और यहाँ पर हम इस वचन को यूहन्ना रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं, 17, उसका 17 अध्याय में पढ़ते हैं। he said that I have glorified you on the earth. और वो कहता है कि मैंने पृथ्वी पर तुझे महिमा दी है। Verse 4. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और उसका 4 I वचन। glorified you on the earth. मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है, And having accomplished the work which you have given me to do. और उस कार्य को जिसे तूने मुझे दिया था मैंने उसे पूरा किया है। And then verse 6 says, I manifested your name to the men whom you gave me. और out of the world. और छठे वचन में कहता है, मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया है। Yeah, God's name was blaspheming on the earth. और हाँ, परमेश्वर के नाम की निंदा की जा रही थी संसार में। Satan was blaspheming the name of the Lord. और जो शैतान था वो परमेश्वर के नाम की घोर निंदा कर रहा था, Because of the way the people of God lived. और जिस रीति से परमेश्वर के लोग जीवन जी रहे थे उस रीति से परमेश्वर के नाम की निंदा हो रही थी। And Jesus came. और यीशु मसीह आया, He was glorifying the name of Father. और वो आकर के पिता के नाम को उसने महिमा किया। How? किस रीति से? Not like many people understand when they come to the church, they say, oh, glory to the Lord. No. और उस रीति से नहीं जैसे बहुत सारे लोग कलीसिया में आकर के हाथ उठा करके कहते हैं प्रभु की महिमा हो, वैसा नहीं। No, he नहीं। was not saying like that. नहीं, यीशु मसीह ऐसा नहीं कह रहा था। He was through his life. वो अपने जीवन से उसे महिमा दे रहा His था, only desire and ambition was his Father. और उसकी एकमात्र लालसा और इच्छा यह थी अपने पिता के लिए। Everything he do for the glory of God. और वो चाहता था कि जो कुछ भी वो करे वो परमेश्वर की महिमा के लिए करे। Means he was not doing at all his will. उसका मतलब यह था कि वो अपनी इच्छा जरा भी पूरी नहीं कर रहा था। In John 6, Jesus said, I have come down not to do my will, but the will of the one who sent me. यूहन्ना 6 अध्याय में यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अपनी नहीं परंतु अपनी भेजने वाले की इच्छा को पूरी करने आया हूँ। Verse 38. यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय 38 वचन में। We must meditate on these words. और हमें इन सब वचनों के ऊपर मनन करना चाहिए। What is the meaning doing your will? तो Not my will. तेरी इच्छा पूरी करना और मेरी इच्छा पूरी नहीं करना, इसका क्या मतलब होता है? I was only doing, he was only glorifying Father. वो केवल पिता की महिमा कर रहा था। Every temptation he faced to disgrace the name of the Lord, his Father. और Every temptation he faced और was जित to disgrace. और जो भी प्रलोभन का सामना उसने किया वो इससे संदर्भ रखता था कि परमेश्वर के नाम की उससे निंदा हो। See, Satan always bring a temptation in our life to we refuse the name of God. और शैतान हमेशा हमारे जीवन में प्रलोभन परीक्षा को इसलिए लाता है ताकि हम परमेश्वर के नाम को दरकिनार कर दें। See, you know when Jesus was in the wilderness, he became hungry. और हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह मरुस्थल में था तो उसे भूख लगी, And immediately the tempter came. और तुरंत परखने वाला उसके पास आ गया। He said, you are the Son of God. Make this stone to be bread. और उस पर Let this stone be turned to be bread. और उस परखने वाले ने उससे कहा तू तो परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को रोटी बना दे। What did Jesus say? तो यीशु मसीह ने उससे क्या He कहा? said, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. और यीशु ने उससे कहा कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु उस हरेक वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। Okay, he was glorifying God there. और इस रीति से वो परमेश्वर की महिमा कर रहा था वहां पर। Understand how to glorify God? और अब आप समझ रहे हैं कि किस रीति से हमें परमेश्वर की महिमा को करना है। In time of temptation. प्रलोभन और परीक्षा के समय में हम उसकी महिमा करना है। Whom he was highlighting? और वो किसको महिमा दे रहा था? His Father. अपने पिता को महिमा कर रहा Man था। shall not live by bread alone. जब उसने कहा कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहेगा But every word that proceeds from the mouth of God. पर हर एक उस वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। He exalted his Father. और उसने अपने पिता को ऊंचे पे उठाया। Yeah, we also go through a lot of temptation in life. और हाँ, हम भी अपने जीवन में बहुत सारे परीक्षाओं से होकर के गुजरते हैं, But at that time, लेकिन उस समय में who do we glorify? तो हम उस समय में किसकी महिमा करते हैं? Okay, tempter will come. हाँ, परखने वाला तो आएगा हमारे With a पास lot of solutions he will come. और बहुत सारे उपाय लेकर के हमारे पास आएगा He may even take from the Bible. और वो बाइबल से भी हमें उपाय बताएगा। But परंतु is this to glorify whom? लेकिन वो जो उपाय बता रहा है वो किसकी महिमा के लिए है? My glory
or God's glory? मेरी महिमा के लिए है या परमेश्वर की महिमा के लिए है? Most of the time we fail there. और अनेक बार हम उसी क्षेत्र में असफल हो जाते हैं When वहीं we पर। glorify, we meet our need, we glorify our need. और जब हम अपनी आवश्यकता के अनुसार पूर्ति करते हैं तो हम अपनी महिमा करते हैं। But we are not able to say, man shall not live by bread alone, but every word that proceeds from the mouth of God. पर वहां पे हम ये कहने में असमर्थ हो जाते हैं कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। I hope you understand what is the meaning of glorifying God. मैं आशा करता हूं कि आप इस वचन के मतलब को समझेंगे कि परमेश्वर को महिमा देना क्या होता है। In all those temptations, Jesus glorified God. और उन हर एक परिस्थितियों प्रलोभन में यीशु मसीह ने केवल परमेश्वर को महिमा दिया। Yeah, then he was taken to the top of the pinnacle. और उसके बाद शैतान ने उसे एक ऊंची चोटी पर ले गया He jumped down. और वहां कहा कि वहां से नीचे कूद जा। Okay, it is written in the book of Psalms. और उस 91. परखने वाले ने कहा कि भजन संहिता 91 में ऐसा लिखा है, He will command his angels that your feet may not strike against the stone. कि वह अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि तेरे पांव में चोट ना लगे। Then Jesus said, it is also written, do not tempt your God. तब यीशु ने उससे कहा कि यह भी लिखा है, प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। Who do he glorify? उसने किसकी महिमा किया वहां पर? God. परमेश्वर अपने पिता की महिमा किया। Understand how to glorify God? अब आप समझ रहे हैं कि हमें कैसे परमेश्वर की महिमा करना है। And then Satan took him to a high mountain. और तब शैतान उसे एक और ऊंची पहाड़ी पे ले गया Showed him all the glory of the world. और उसे संसार का सारा सुख दिखाया। And he said, it's all given to me. और शैतान ने उससे कहा यह सब मुझे दिया गया है Whom I wish I give it. और मैं जिसे चाहता हूँ उसे यह सब चीज दे देता हूँ। So you just bow down and worship me, I will give it to you. तो तुझे बस केवल इतना करना है कि मेरे सामने झुक करके मुझे दंडवत करना है और यह सब चीज मैं तुझे दे दूंगा। What did Jesus say? तो यीशु ने क्या कहा? It is written, worship your God alone and serve him alone. यह लिखा है कि तू केवल प्रभु अपने परमेश्वर की आराधना करना और उसी की ही उपासना करना। See how he glorified God? आप देख रहे हैं कि कैसे उसने परमेश्वर की महिमा किया। When he was tempted. जब उसकी परीक्षा हुई उस समय। We are also tempted in life many times. और हम भी अपने जीवन में बहुत बार परखे जाते हैं। Daily. प्रतिदिन परखे जाते हैं। In the book of Hebrew we read, he was tempted like us. और इब्रानियों की पत्री में हम पढ़ते हैं कि वह हमारे समान परखा गया। That's the encouragement we have. और यह तो हमारे लिए प्रोत्साहन है। That's a key word we can say in our life. और यह हमारे जीवन का मुख्य वचन है जिसे एक तरीके से हम कह सकते हैं। Yeah. Hebrew chapter 4 इब्रानियों की पत्री उसका 4था अध्याय and 15 middle part of that. और 15 अध्याय और उसका 15 का बीच वचन से वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया। See, he was tempted like us. वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया। Very important note. बहुत मुख्य बात है। We are not tempted like him. हम उसके समान नहीं परखे गए। He was tempted like us. वो हमारे समान परखा गया। What all temptations we have? और हमारी जो प्रलोभन परीक्षा होती है। We have temptations at home when we deal with husband, wife, children. और हमारे घर में प्रलोभन परीक्षा होती जब हम पति पत्नी या बच्चों के बीच के व्यवहार में। When we do business, we have a temptation there or work somewhere. और जब हम व्यापार करते हैं या अपने कार्यस्थल में हमें कोई प्रलोभन परीक्षा का सामना करना पड़ता है। When we go to the college, we have a lot of temptations. जब हम कॉलेज जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं। When we go to the church also, we have temptations. जब हम कलीसिया में जाते हैं तो वहाँ भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। Everywhere we have temptations. हर जगह हमारे पास परीक्षाएं ही परीक्षाएं हैं। He was tempted like us. वो हर एक बातों में हमारे समान परखा तो गया, But never sinned. परंतु उसने कभी पाप नहीं किया। He was glorifying God. वो केवल परमेश्वर को ही महिमा दे रहा था। So what you, Asaph says, Asaph. इसलिए आसाफ क्या कहता है? 73:25. भजन संहिता 73 के 25 वचन में, I only desire you in heaven or on earth. और इस चाहे पृथ्वी में हो या स्वर्ग में हो, मैं केवल तेरी ही लालसा करता हूँ। Today many Christians, they want to go to heaven.
और आज बहुत सारे मसीही लोग केवल स्वर्ग जाना चाहते हैं। This is what many people, wrongly taught. और यही तो है जिसे बहुत सारे लोगों ने गलत तरीके से सिखाया है। Okay, you accept Jesus Christ, you will go to heaven. और यह कहते हैं कि तुम यीशु मसीह को ग्रहण करो और तुम स्वर्ग जाओगे। See, Jesus never said like that in anywhere in the Bible. लेकिन हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने बाइबल में ऐसा कहीं पर नहीं कहा है ऐसा। Rather, what did he say? उसके विपरीत उसने क्या कहा? Repent, kingdom of God is near. उसने यह कहा है कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आया है। It is very near to you. और वो तुम्हारे बहुत निकट आ गया He है। didn't say, I will take you to heaven. उसने यह नहीं कहा कि मैं तुम्हें स्वर्ग लेकर के जाऊंगा। He came to give a heavenly life on earth. वो इसलिए आया कि वो स्वर्गीय जीवन आपको इस पृथ्वी पर दे। This nobody preach. और इसे कोई प्रचार नहीं करता है। Nobody knows about. Many people doesn't know about it. और बहुत सारे लोग तो इसके विषय में जानते तक नहीं Because है, their eyes are not open to see it. क्योंकि उनकी आंखें इन सब सत्यों को देखने के लिए नहीं खुली है। They only think about going to heaven after death. और वे केवल मरने के बाद स्वर्ग जाने के विषय में ही सोचते हैं। But Jesus never said like that. लेकिन यीशु ने ऐसा कभी भी नहीं कहा। Apostle never taught like that. प्रेरितों ने ऐसा कभी नहीं सिखाया। He said, kingdom of God is in your midst. और उन्होंने कहा कि परमेश्वर का राज्य तो तुम्हारे मध्य में है It will come powerfully in your midst. और तुम्हारे मध्य में वो सामर्थ्य तरीके से उतर करके आएगा। It is by the Holy Spirit, the kingdom of God. और पवित्र आत्मा के द्वारा है परमेश्वर का राज्य। And that is peace and joy and righteousness. और In the वह- Holy Spirit. और वह शांति, आनंद और मेल मिलाप पवित्र आत्मा के द्वारा है। See, it is written here in Romans 16. रोमियो की पत्री में यह Sorry, 14. So Romans 14. रोमियो की पत्री 14 अध्याय में ये बातें लिखी हुई हैं Verse 17. और उसका 17 वचन। If somebody asks you about heaven, you have to show them this word. यदि कोई आपसे स्वर्ग के विषय में पूछता है तो आपको उसे ये वचन खोल करके दिखाना है। What is the kingdom of God? आपको उसे ये दिखाना है कि परमेश्वर का राज्य क्या है। Can you read it? क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। How the kingdom of heaven will come? तो स्वर्ग का राज्य कैसे आएगा? By the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा आएगा। It is not eating and drinking. वो खाना और पीना नहीं है। That means it's nothing concerning an earthly thing. उसका मतलब यह है कि परमेश्वर का राज्य किसी भी सांसारिक चीजों के समान नहीं है। It is not how much money you have or how much you doesn't have. और इससे कोई मतलब मायने नहीं रखता कि आपके पास कितना पैसा है या नहीं है। How big house you have or no house at all. आपके पास कितना बड़ा घर है या आपके पास घर नहीं है, इससे कोई मायने नहीं रखता How है। big job you are doing or a small job you are doing. और ये कोई बात मायने नहीं रखती कि आपके पास कितनी बड़ी नौकरी है या छोटी नौकरी है, Or how educated you are or illiterate you are. या आप कितना ज्यादा पढ़े हैं या अनपढ़ हैं। None of these things. इनमें से कोई भी बातें मायने That की is the नहीं है। meaning of eating and drinking. यही तो खाने पीने का अर्थ होता है, Because eating and drinking is only on the earth. क्योंकि जो खाना और पीना है वो केवल संसार में ही होता है। So nothing concerning this earth, और इसका मतलब यह है कि संसार से संबंधित कोई भी चीज नहीं, but it is peace, परंतु यह शांति है it is joy, और वह आनंद है and it is righteousness. और वो धर्म है It's the Holy Spirit. पवित्र आत्मा में। Exactly that is in heaven. और ठीक ऐसा ही स्वर्ग में है। In heaven nobody is disturbed. और स्वर्ग में कोई भी विचलित नहीं है, Everything is at peace. हर चीज शांत है वहाँ। Nobody is crying there. वहाँ पे कोई रो नहीं रहा है, Nobody is depressed. वहाँ पे कोई भी निराशा में नहीं है, Nobody is discouraged. वहाँ पे कोई भी अवसाद में नहीं है। Okay, rather what is at the right hand of God? और उसके विपरीत परमेश्वर के दाहिने हाथ में क्या है? Joy always. आनंद हमेशा। See, I think there's a word in the book of Lamentations. और विलाप गीत की पुस्तक में एक वचन पाया जाता है, Chapter 3 and verse 22. और 3 अध्याय और उसका 22 वचन। Yeah, the Lord's loving kindness indeed never cease. और Compassions never fail. They are new every morning. और उसकी दया, Great is your faithfulness. यहोवा उसकी दया अमर है, प्रति भोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। It is always faithfulness. There is mercy. और हमेशा वहाँ पे दया और करुणा रहती है, Always there is joy.
हमेशा वहां आनंद होता है। See, that is what is heaven. और यही तो स्वर्ग है। So, pure. What is the reason God called us separately? और कारण क्या है परमेश्वर ने हमें लोगों से अलग हट करके क्यों बुलाया है? We need to offer a pure sacrifice. ताकि हम एक शुद्ध भेंट चढ़ा सकें। There must be a pure group, एक शुद्ध समूह होना चाहिए, not defiled with the worldly things. और ऐसा समूह जो सांसारिक चीजों से भ्रष्ट नहीं किया गया है। They have only desire is God alone, Jesus alone. और उनकी केवल एकमात्र लालसा यह है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह। It is like a woman who is engaged to a man. और ये ठीक उस प्रकार से जैसे एक स्त्री का एक पुरुष के साथ सगाई हुआ है, Her desire is only he. और उस स्त्री की एकमात्र लालसा है, अर्थात वह पुरुष। That's all. केवल बस उतना ही, She is only waiting for him. और वो केवल उस पुरुष का इंतजार करेगी। See, that is the desire. यही तो लालसा है, So that is called purity. और इसी को तो शुद्धता कहा जाता है। See, when Paul was writing to Corinthian believers in 2 Corinthians 11, और दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय में जब पौलुस कुरिन्थियों के विश्वासियों को चिट्ठी लिख रहा था, he said, I have betrothed you to one husband, that is Jesus Christ. और वो कहता है कि मैंने Verse एक 2. पुरुष से तुम्हारी बात चलाई है, और वह प्रभु यीशु मसीह है, And I'm afraid. और मैं डरता हूँ। Just like Satan, serpent deceived Eve, your heart may be. ठीक जैसे सर्प ने स्त्री को बहकाया, वैसे ही तुम्हारा हृदय भी बहकावे में आ सकता You may है, be led astray और तुम भटकाए जा सकते हो from your purity. अपने पवित्रता से। So, what is Lord is looking for? What really the Lord is looking for? इसलिए परमेश्वर मुख्यतः कौन सी चीज को देख रहा है? Purity. शुद्धता। What the Holy Spirit is saying there? पवित्र आत्मा वहां पे क्या कह रहा है? Your heart may be led astray. तुम्हारा हृदय भटकाया जा सकता है, Or maybe you have a big group again, और हो सकता है कि तुम्हारा एक बड़ा समूह होगा, but you may be going after the traditions of men, leaving God aside. और हो सकता है कि तुम मनुष्यों की परंपराओं के पीछे जा रहे होगे और परमेश्वर को दरकिनार कर दिया होगा तुमने। You must have left the first devotion. और हो सकता है कि तुमने उस पहले प्रेम को छोड़ दिया होगा। See, many people have left the devotion from the Lord. और बहुत सारे लोगों ने उस पहले प्रेम को, भक्ति को छोड़ दिया है। See, if you look at all around in the Christianity, they have no devotion to the Lord, but they have devotion to many other things. और यदि आप पूरी मसीहियत को संसार भर में देखेंगे तो उनको परमेश्वर के प्रति कोई भक्ति नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजों के प्रति भक्ति है, Their heart led astray. क्योंकि उनका हृदय ने उनको भटका दिया है, It is drifted from the Lord already. और उनका हृदय परमेश्वर से बहुत दूर भटक गया है। I'm not saying they were like that in the beginning. मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वे लोग शुरुआत से ही वैसे थे। They all begin good. उन्होंने उन सब की शुरुआत बहुत अच्छे तरीके They से had की a थी, pure devotion to the Lord. और उनके पास एक शुद्ध भक्ति थी परमेश्वर के प्रति। But gradually, when God blessed them, परंतु धीरे धीरे जैसे परमेश्वर ने उन्हें आशीषित किया, God gave them a lot of gifts. परमेश्वर उन्हें बहुत सारा वरदान दिया, God increased their ministry. परमेश्वर ने उनकी सेवकाई को बढ़ा दिया, A number of people came. और बहुत सारी संख्या में लोग आने लगे, God did so many things through them. और परमेश्वर ने उनके माध्यम से बहुत सारे काम किए। What happened? क्या हुआ? They left that devotion to the Lord. और उन्होंने उस भक्ति को जो परमेश्वर के प्रति थी उसे छोड़ दिया, They left that pure devotion. और उन्होंने उस शुद्ध भक्ति को छोड़ दिया, And they began to follow after the crowd. और वे भीड़ के पीछे जाने लगे, They began to hold on to their position. और वे अपनी पदवी को थामने लगे, They began to look for their own benefit. और वे अपने लाभ को खोजने लगे, How can you become great in the sight of men? और वे यह खोजने लगे कि कैसे मनुष्यों की दृष्टि में बड़ा बन सकते हैं, A small pastor to become an area pastor. और कैसे एक छोटा सा पास्टर एक बड़े क्षेत्र का पास्टर हो सकता है, Even to the state pastor or country pastor. या कैसे वो एक जिला स्तर का, राज्य स्तर का या देश स्तर का पादरी हो सकता है। Jesus wasn't like that. यीशु मसीह ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। Day after day he came down. दिन प्रतिदिन वो नीचे आ रहा था, In his last days, where was he? और अपने अंतिम दिनों में वो कहां पर था? At the feet of the disciples. अपने शिष्यों के पैर में था वो। That is Jesus. वह यीशु है, He is the original Jesus. वही तो वास्तविक यीशु है। Today we see in the Christian and there are so many Jesus, other Jesus. और आज हम मसीहत में बहुत सारे यीशु को देख रहे हैं जो दूसरे यीशु आ गए Yeah, हैं। it's not my word. The Holy Spirit is saying like. और यह मेरा वचन नहीं है, ऐसा तो प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा इसे कह रहा है। Turn to the book of 2 Corinthians. Where we read. और दूसरा कुरिन्थियों की पत्री हम निकाल लेंगे।
See, it says chapter 11, verse 4. और दूसरा कुरिन्थी 11 अध्याय 4 वचन, Can you read it? यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे, So another Jesus. इसका मतलब क्या है? दूसरा यीशु, Another Jesus. दूसरा यीशु है, Another Jesus, and whom we have not preached. जिसका प्रचार हमने नहीं किया। Some other Jesus have come. Not Apostle Paul preached. इसका मतलब यह है कि कोई और यीशु वहां पे आ चुका है, वह यीशु जिसका प्रचार प्रेरित पौलुस ने नहीं किया था। Or you receive a different spirit. और कोई और आत्मा तुम्हें मिली है। It's not the spirit they had before. और यह वह आत्मा नहीं है जो तुम्हारे पास पहले थी। Before they had the power of the Holy Spirit. शुरुआत में उनके पास पवित्र आत्मा का सामर्थ्य था। They had the spirit of Jesus Christ. उनके पास यीशु मसीह का आत्मा था। They had the spirit of humility of Jesus Christ. और उनके पास यीशु मसीह की नम्रता का आत्मा था। They had the spirit of obedience of Jesus Christ. और उनके पास यीशु मसीह की आज्ञाकारिता का आत्मा था। They had the spirit of Jesus emptying himself. और उनके पास यीशु मसीह का जो स्वयं को खाली करने का आत्मा था। But gradually that has gone. लेकिन धीरे धीरे वह जो आत्मा था वो चला गया उनसे। Another spirit came. और दूसरी आत्मा आ गई उनके पास। What is the spirit? और वह दूसरी आत्मा क्या है? Seeking own. और वह दूसरी आत्मा यह है कि स्वयं के लाभ को खोजना। What I will get? उसका मतलब यह है कि इससे मुझे क्या फायदा होगा, How much I can make? और मैं कितना कमा सकता हूँ, What position I will have? और कौन सा पद मुझे मिलेगा। See, the spirit has changed. देखिए कैसे आत्मा का भाव बदल गया। If you carefully watch some people, you can say spirit has changed. और यदि आप कुछ लोगों को निकटता से देखेंगे तो आप यह पाएंगे कि उनके आत्मा बदल चुकी है। In the midst of that, उन सबों के मध्य में Lord had called us, परमेश्वर ने हमें बुलाया है, separated us. हमको अलग किया है। For what reason? किस कारण से अलग किया है? To keep the pure testimony of Jesus Christ. कि हम यीशु मसीह की शुद्ध गवाही को बचाए रखें। I said about the nation Israel. मैंने इस्राएल के राष्ट्र के विषय में कहा, When everybody was corrupted, जब सब राष्ट्र भ्रष्ट हो गए थे, there were few. कुछ लोग थे थोड़े से, They kept themselves undefiled. जिन्होंने अपने आप को पवित्र रखा था। They kept the commandment of the Lord. और उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना था। See, here we read about them in Zephaniah. और सफन्या Zephaniah chapter 3, और सफन्या की पुस्तक उसके 3 अध्याय में हम ऐसा पढ़ते हैं। verse 12. और उसका 12वां वचन, सफन्या 3 का 12, I will leave among you a humble and lowly people, क्योंकि मैं तेरे बीच में दीन और कंगाल लोगों का एक दल बचा रखूंगा, and they will take refuge in the name of the Lord. और वे यहोवा के नाम की शरण लेंगे। See, in that corrupted nation, देखो उस भ्रष्ट संसार में there are few people. कुछ थोड़े से लोग बचे हैं। Same way, today's Christianity is totally corrupted. In the midst of that, उसी प्रकार few people. हाँ, उसी प्रकार से आज जैसे जो मसीहत है जो पूर्णतः भ्रष्ट हो चुकी है, उनके मध्य में परमेश्वर ने थोड़े से लोगों को बचा करके रखा है। Okay, they are humble and lowly. और वे कैसे हैं? वे दीन हैं और नम्र लोग हैं। And they will take refuge not in anything of what's seen, but in the Lord alone. और वे दिखने वाली किसी भी चीज में शरण नहीं लेंगे, परंतु केवल परमेश्वर में शरण लेंगे। ऐसे लोग They will not take refuge in their job or in their money or education or position or what influence they have. और वे लोग अपनी नौकरी में, अपने कमाई में, अपने पैसे में, अपनी समृद्धि में या अपने जान पहचान में वे लोग शरण नहीं लेंगे, But only in the name of the Lord. वे लोग केवल परमेश्वर के नाम में शरण लेंगे। Exactly, Jesus was like that. और यीशु मसीह ठीक ऐसा ही तो था। He was always leaning on to his Father. वो हमेशा अपने पिता की ओर झुका रहता था, He was not leaning on to his own understanding. और वो अपनी समझ का सहारा नहीं लिए रहता था। Another area, being pure means in you don't leaning on our own knowledge or understanding. और शुद्ध होने का मतलब एक और क्षेत्र में ऐसा हो सकता है कि हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है। See, Proverbs 3 says, do not lean on your own understanding. नीति वचन 3 अध्याय इस रीति से कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। See, who could have leaned more on his own understanding? वह व्यक्ति कौन है जो अपनी समझ का सहारा लेता है? Who could have done that? ऐसा कौन कर सकता था? Jesus Christ. यीशु मसीह ही कर सकता था, He knew all things. क्योंकि उसे सब बातें मालूम थी। He had all the power. उसके पास पूरा सामर्थ्य था। Okay?
He had all the glory, उसके पास सारी महिमा थी, but he never depended on that. लेकिन उसने कभी उन सब चीजों के ऊपर निर्भर नहीं रहा, He was leaning on to his father. क्योंकि उसने हमेशा अपने पिता के ऊपर सहारा लिया, Yeah, that's why he prays like this. और इसलिए वो इस रीति से स्तुति करता है। Hebrew 5:7 we read, हाँ, इब्रानियों 5:7 में हम पढ़ते हैं, with a loud cry he was making supplications to the Lord. और आंसू बहा बहा कर रो कर वो अपने पिता से प्रार्थना और विनती करता था। What was his prayer? और उसकी प्रार्थना क्या थी? Rescue me from death. और उसकी प्रार्थना यह थी कि मुझे मृत्यु से बचा। Yeah, this life, without total leaning on to the Lord, we cannot live at all. आपको पता ही है, जो जीवन इसे हम नहीं जी सकते यदि हमारा परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण निर्भरता नहीं रहेगा I तो। mean to say spiritual divine life, holy life. और मैं जो कह रहा हूं उसका मतलब, उसका तात्पर्य यह है कि आत्मिक अलौकिक शुद्ध जीवन। We cannot live by ourselves. और इस आत्मिक शुद्ध जीवन को हम अपनी सामर्थ्य से नहीं जी It's सकते हैं। only depending on the Holy Spirit. यह केवल पवित्र आत्मा के ऊपर ही निर्भर रहता है। Jesus was like that. यीशु मसीह ऐसा ही था, And he was answered by God. और परमेश्वर ने उसको उत्तर दिया, And he was raised from the dead. और वो मृतकों में से उठाया गया। He did not die वो मरा नहीं in sin. पाप में। See, देखो, this is how living a pure life. यही तो एक शुद्ध जीवन जीना है। See, always depending on him, Father. अर्थात कि हर समय परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहना, भरोसा करना। So they began to leaning on to another spirit. और वे लोग धीरे धीरे दूसरी आत्मा के ऊपर निर्भर होने लगे That's थे। what Paul says to Corinthians, if somebody comes and preach another spirit, इसीलिए तो पौलुस आकर के कुरिन्थियों के विश्वासियों को कहता है, यदि कोई आकर के किसी और आत्मा का प्रचार करे which you have not received, जिसे तुमने नहीं पाया है, and you receive another gospel, और कोई आकर के तुम्हें दूसरा सुसमाचार सुनाए which you have not accepted, जिसे तुमने पहले ना माना था, and when you hear all these things, you bear them beautifully. और जब तुम इन सब बातों को सुनते हो तो तुम खूबसूरती से इन सब बातों को पचा भी लेते हो, ग्रहण कर लेते हो। See, this is what is happening around. और आज यही बात तो चारों तरफ हो रही है। When another Jesus is preached, they are very happy. जब दूसरे यीशु का प्रचार हो रहा है तो लोग बहुत खुश हैं। What is the mark of another Jesus? दूसरे यीशु का चिन्ह क्या होता है? He has got no cross. उस दूसरे यीशु के पास क्रूस नहीं होता The है। real Jesus has cross. सच्चे यीशु के पास क्रूस होता है, Another Jesus has no cross. दूसरे यीशु के पास क्रूस नहीं होता है। What do they preach? वे लोग क्या प्रचार करते हैं? You follow Jesus, you will become rich. आप यीशु मसीह के पीछे चलो तो तुम इस संसार में धनी हो जाओगे And you will become great. और तुम महान हो जाओगे You will make big houses. और तुम बड़े बड़े घर का निर्माण करोगे। But real Jesus will have always cross. लेकिन जो वास्तविक यीशु, उसके पास हमेशा क्रूस होता है। If somebody comes to him, he will say, sell your possession and follow. और यदि कोई उसके पास आएगा तो यीशु क्या कहेगा? अपनी संपत्ति को बेच के मेरे पीछे हो ले। But another Jesus will say, you will have a lot of possession. लेकिन दूसरा यीशु ये कहेगा कि तुझे बहुत संपत्ति मिलेगी। See, why I'm telling you the difference, that no one should come and deceive you. और मैं आपको ये अंतर इसलिए बता रहा हूं ताकि कोई आकर के आपको धोखा मत दे आप लोगों When को। anybody coming and telling you, you must see which Jesus he is preaching. और जब कभी कोई आकर के आपसे कुछ बातें करता है तो आपको देखना है कि वो कौन से यीशु का प्रचार कर रहा है। Is he a real Jesus or a duplicate Jesus? क्या यह वो वास्तविक यीशु है या दूसरा यीशु है जिसे वो प्रचार कर रहा है? Real Jesus will have cross. जो वास्तविक यीशु है उसके पास क्रूस होगा। That means you have to deny yourself. उसका मतलब यह है कि आपको आत्मा का खंडन करना है। See, what did Jesus said? यीशु मसीह ने क्या कहा? If you don't deny yourself, you cannot be my disciple. यदि तुम अपने आप का इनकार नहीं करोगे तो मेरे चेले नहीं हो सकते हो। But other Jesus will come and say, no, you don't have to do anything. लेकिन दूसरा यीशु आकर के कहेगा, नहीं नहीं नहीं, तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। You just simply follow Jesus, that's it. तुम बस केवल यीशु के पीछे चलते चलो, चलते चलो। And you praise him or do something and give 10%. और वो You'll कहे, become rich. और वो ये कहेगा कि तुम बस उसकी स्तुति करो और उसको दशमांश देते जाओ तो तुम आगे चल करके धनी हो जाओगे। Did Jesus take money from anywhere? क्या यीशु मसीह ने किसी से पैसा लिया? 10%. क्या किसी से दशमांश लिया यीशु मसीह ने? So, what Jesus? Which Jesus it is? तो ये कौन सा यीशु है जिसका ये लोग प्रचार कर रहे हैं? Real Jesus will never take anybody's money.
वास्तविक यीशु कभी किसी का पैसा नहीं लेगा। He didn't come to take from people, but to give it to the people. He came. वो कभी लोगों से लेने नहीं आया, परंतु लोगों को उल्टा देने के लिए आया था। He didn't come to be served, but to serve other people. और वो इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु वो दूसरों की सेवा करने के लिए आया। So these things you must know. ये बातें आपको जानना अनिवार्य है। Yeah. Which Jesus somebody is bringing to you, कौन सा यीशु कोई आपके पास लेकर के आ रहा है, and what spirit that man has. और उस मनुष्य के पास कौन सी आत्मा है जिसके साथ वो आ रहा है। Is he trying to deceive you, क्या वो आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा है वो व्यक्ति? speaking, threatening you? क्या आपको धमकाते हुए वो बातचीत कर रहा है? Okay, suppose, उदाहरण स्वरूप, okay, those 70 people went away from Jesus Christ. उदाहरण स्वरूप ये 70 लोग जिन्हें हम यूहन्ना 6 में पढ़ते हैं, यीशु के को छोड़ करके चले गए। Did Jesus went and threatened them? तो क्या यीशु मसीह उन लोगों को जो उसको छोड़ करके चले गए थे धमकाने गया उसके बाद? Why did you go? हाँ, उनको धमकाने गया कि तुम मेरे को छोड़ करके क्यों गए ऐसे करके? If you die, where you will be buried? और क्या यीशु मसीह ने उनको जा करके ऐसा कहा कि यदि तुम मर जाओगे तो तुमको कहाँ पे मिट्टी दिया जाएगा? Who will arrange your marriage? और तो क्या यीशु मसीह ने जा करके उन 70 लोगों को यदि तुम मेरे को छोड़ करके चले जाओगे तो तुमको शादी कौन देगा? See, rather who threatens? The threatening word belongs to whom? और आप इस शब्द को देखिए, धमकाना शब्द किससे संबंध रखता है? धमकाने का काम किसका है? Satan. शैतान का काम है धमकाना। Jesus never threatened any person. यीशु मसीह कभी किसी को नहीं धमकाता था। Anybody threatening anybody, he is not controlled by the Holy Spirit, but of the spirit of Satan. यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को धमकाता है तो उसका मतलब यह है कि वो पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं परंतु शैतान की आत्मा के चलायमान है। See, Jesus never push and go inside somebody. और यीशु मसीह धकेल करके कहीं नहीं घुस जाता है। Jesus is always very decent. यीशु मसीह एकदम नम्र है। What he will do? वो क्या करेगा? He will knock at the door. वो खटखटाएगा दरवाजे को। And if somebody opens, he will go. यदि कोई खोलेगा तब वो अंदर जाएगा। But a thief, a robber, परंतु एक चोर या डाकू जो है, he will knock on the door, क्या वो दरवाजे को खटखटाएगा? or he will break it. क्या वो या वो उसे तोड़ करके सीधा घुस जाएगा? If somebody trying to break the door, यदि कोई दरवाजा को तोड़ने के प्रयास कर रहा है तो वो चोर है। somebody is knocking. यदि कोई खटखटा रहा है, Okay, if you don't open, Jesus will go back. That's all. यदि आप नहीं खोलोगे तो यीशु मसीह केवल इतना करेगा कि वो लौट करके चला जाएगा। But thief is not like that. लेकिन चोर ऐसा नहीं करता है। He will try to push the door out and enter. और वो कैसे भी दरवाजे को तोड़ करके ढकेल करके अंदर घुसने का प्रयत्न करेगा। He comes to kill, वो केवल मारने के लिए आता है, to steal, चोरी करने को आता है, to destroy. नाश करने को आता है। What is stealing? चोरी करना क्या है? Is stealing the joy, वो आनंद को चुराने आ जाता है stealing the fellowship with one another. और एक दूसरे के साथ जो हमारी संगति उसे चुरा लेता He है destroys. और वो सब चीजों को नाश करता है। But Jesus came to have life, and that life abundantly. और यीशु मसीह, John 10:10. यूहन्ना 10:10 में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने के लिए आया। See, this is how Jesus is. यीशु मसीह ऐसा है। If somebody comes to you not with this spirit, you should never accept it. और यदि कोई ऐसी आत्मा के संग, यीशु मसीह की आत्मा के संग आपके पास नहीं आता है तो आपको उसे कभी भी ग्रहण नहीं करना है। Don't believe every spirit. 1 John chapter 4 verse 1. पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका पहला वचन कहता है कि हर आत्मा का विश्वास मत करो, हर प्रकार की आत्मा का। Okay, they may have Bible, they may have Bible words. हो सकता है वे बाइबल और बाइबल के वचनों के साथ आए। Yeah, Satan came to Jesus with the Bible. हाँ, ये जब शैतान यीशु के पास आया तो वो बाइबल के वचनों के साथ आया, But his spirit was different. लेकिन जो उसकी आत्मा थी वो विभिन्न प्रकार की आत्मा So थी। it is very important to be discern the spirit. और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण यह है कि आप आत्माओं को परखो। Yeah, he came with the other spirit. Word was from the Bible. शैतान दूसरी आत्मा के द्वारा आया लेकिन जो वचन लाया वो बाइबल से लेकर के आया था। So it is not only Bible word important. इससे बाइबल का वचन ही महत्वपूर्ण नहीं है, Which mouth it is coming. कौन से मुख से वो वचन निकल रहा है यह भी मायने रखता Yeah, है। it was coming through Satan. वो शैतान के मुख से निकल रहा था उस समय। God's word, Bible word. परमेश्वर का वचन, बाइबल का वचन शैतान के मुख से निकल रहा था। But Jesus discerned the spirit. परंतु यीशु मसीह ने आत्मा को परख लिया। So it is very important. इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है You should know the Bible आपको- very well.
आपको बहुत अच्छे तरीके से बाइबल को जानना है, At the same time, you must be filled with the Holy Spirit. और उसी समय साथ साथ आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण भी होना है, Otherwise, you will be deceived. नहीं तो आप धोखा खा जाओगे। So, इसलिए here they were bringing another gospel. यहाँ पे हम देखते हैं कि वे लोग दूसरा सुसमाचार लेकर के आ रहे थे। See, there are two types of gospel. दो प्रकार के सुसमाचार होते हैं। One gospel save you from sin. एक सुसमाचार जो आपको पाप से बचाता है, One another gospel which will push you into the sin and love of the world. और एक ऐसा सुसमाचार होता है दूसरा जो आपको संसार से प्रेम करने के लिए ढकेल देता है। See, today many preachers make God's people enemy to God. और आज बहुत सारे जो प्रचारक लोग हैं वो परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर का शत्रु बना रहे हैं। How can you become enemy to God? आप परमेश्वर के शत्रु कैसे बन सकते हैं? All those who love the world are enemy to God. वे सारे लोग जो संसार से प्रेम करते हैं वे परमेश्वर के शत्रु कहलाते हैं। See here, that is what you can. James. याकूब की पत्री में हम इस वचन को देख सकते हैं। Yes, adulteress. याकूब 4:4, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। See what the preachers do today. आज देखिए कि प्रचारक लोग क्या करते हैं। Making them friendly to the world. प्रचारक लोग आज लोगों को संसार का मित्र बनाते हैं To love the world. और उन्हें ऐसा सिखाते हैं कि संसार से कैसे प्रेम करें। In real gospel, the real gospel is hate the world. और जो वास्तविक सुसमाचार है, सच्चा सुसमाचार कहता है कि संसार से नफरत करो। But the other gospel will say love the world. लेकिन दूसरा सुसमाचार कहता है कि संसार से प्रेम करो। See, today many people are there और आज बहुत सारे लोग हैं वहां पर turning God's people away from God. जो परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर से दूर लेकर के जा रहे हैं। See, I've explained so many things that you may know about it. मैंने आपको ये सब बातें इसलिए बताया ताकि आप इन सब चीजों के विषय में अच्छे से जान जाएं करके। In the midst of that, इन सब चीजों के मध्य में God has chosen you. परमेश्वर ने आपको चुना है, God has separated you परमेश्वर ने आपको अलग किया है to keep a pure testimony for God. ताकि आप परमेश्वर के लिए एक सच्ची और शुद्ध गवाही को बनाए रखें। Yeah, we have read that word in the book of Zephaniah. और सपन्याह की पुस्तक में हमने इस वचन को पढ़ा है। There we read, they will take refuge in the name of their Lord. और सपन्याह 3:12 में हम पढ़ते हैं कि वे परमेश्वर के नाम की शरण लेंगे। And after that, और उसके बाद read it, please. इस्राएल के बचे हुए लोगों ने लोग ना तो कुटिलता करेंगे और ना झूठ बोलेंगे और ना उनके मुंह से छल की बातें निकलेंगी। See, there will be the remnant of Israel will do no wrong, इस्राएल के बचे हुए लोग कोई कुटिलता या बुरा काम नहीं करेंगे, tell no lies, कोई झूठ नहीं बोलेंगे and there will be no deceitful tongue. और उनके मुंह से किसी भी प्रकार से छल की बातचीत नहीं निकलेगी। This is how you can offer a pure offering to God. और इस रीति से आप परमेश्वर के लिए एक सच्ची भेंट चढ़ा सकते हो, शुद्ध भेंट, Doing no wrong, कि कुछ गलत नहीं करना, telling no lies, कुछ झूठ नहीं बोलना and doing no deceit. और मुंह से कोई छल की बात नहीं बोलना। In their mouth there will be no deceit. उनके मुंह में कोई छल की बात नहीं रहेगी। See, they are pure. मतलब वे शुद्ध हैं। See, and next words. और अगला 14 वचन, Yes. हे सियोन ऊंचे स्वर से, No. Be found in their mouth, for they will be fed and lie down. Verse 13, last part. ओके, वे चरेंगे और विश्राम करेंगे And with no one make them tremble. और कोई उनको डराने वाला ना होगा। See, what a wonderful thing if you are pure. देख- Nobody can trouble you. देखिए कितनी अद्भुत प्रतिज्ञा आप लोगों के लिए, यदि आप शुद्ध रहेंगे तो आपको कोई डराने वाला नहीं होगा। They will eat and lie down. They will be taking rest in the refuge in the Lord. वे चरेंगे और विश्राम करेंगे, अर्थात वे परमेश्वर में शरण लेंगे और विश्राम करेंगे They will have a total rest in the Lord. और वे परमेश्वर में संपूर्ण विश्राम पाएंगे। They will have no fear. उनको किसी बात का डर नहीं होगा They will have no fear about tomorrow. और उनको कल का कोई डर नहीं होगा। Who is going to marry?
or who is going to conduct the marriage. और उनको इस बात का डर नहीं होगा कि कौन मुझसे शादी करेगा या कौन मुझे शादी देगा, इसका डर उनको नहीं होगा। Or where I will be buried if I die. और मैं मरूंगा तो मुझे कहाँ पे मिट्टी दी जाएगी, इसका उन लोगों को डर नहीं रहेगा। Nobody will trouble them. और यहाँ पे कोई भी उनको कष्ट नहीं देगा। See, if you keep yourself pure before the Lord, यदि आप अपने आप को परमेश्वर के सामने शुद्ध रखेंगे, I tell you, nothing can trouble you. मैं आपसे कहता हूँ कि कोई भी चीज आपको कभी नहीं डराएगी। So what God is looking from us? इसलिए परमेश्वर हमसे क्या चीज देखना चाह रहा है? Pure testimony for the name of the Lord. परमेश्वर के नाम के लिए एक सच्ची गवाही को वो चाह रहा है। In this place, a pure testimony for the Lord. और इस जगह में वो एक सच्ची गवाही को चाह रहा है परमेश्वर के लिए। That will not be a big number. और वो एक बड़ी संख्या नहीं होगा। Yeah, read Revelation chapter 14. और प्रकाशित वाक्य हम निकाल लेंगे और It's उसका the equivalent about what we read in Zephaniah this year. प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय का समतुल्य वचन जो जपन्या में हमने पढ़ा यहाँ पे पाया जाता है। Verse 5. और उसका 5वां वचन, No lie was found in their mouth. They are blameless. उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था, वे निर्दोष थे। प्रकाशित वाक्य 14 का 5। See how many people are there? देखिए कितने लोग थे? 144,000. 1,44,000 लोग मात्र। Many people were saved by the Lord. बहुत सारे लोग परमेश्वर के द्वारा बचाए तो गए थे। Many believers were there. बहुत सारे विश्वासी लोग थे Many Christians were there. और बहुत सारे ईसाई लोग थे। Many churches were there. बहुत सारी कलीसियाएं थीं। But in the midst of that, लेकिन उन सब लोगों के मध्य में 144,000 people. केवल 1,44,000 लोग। That means a countable number. उसका मतलब यह है कि गिने चुने लोग, Only few केवल थोड़े से लोग who were pure and blameless. जो पवित्र और निर्दोष थे, They have no other intentions. जिनके पास कोई और लालसा नहीं थी। No lie was found in their mouth. उनके मुंह में कभी झूठ नहीं पाया गया। Means they follow Jesus, means they follow Jesus, that's all. उसका मतलब यह था जब उन्होंने कहा मैं यीशु के पीछे चलूंगा तो मतलब चलूंगा बस। If I love Jesus, I only love Jesus Christ. यदि मैं यीशु से प्रेम करूंगा तो केवल उसी से प्रेम करूंगा और किसी से नहीं। They were not the people outwardly showing that I am loving Jesus and inwardly loving the world. और वे ऐसे लोग नहीं थे जो बाहर से लोगों को दिखाए कि मैं यीशु से प्रेम करता हूं और अंदर से संसार से प्रेम करते थे, ऐसे नहीं थे वे लोग। Outwardly showing as a disciple of Jesus, inwardly he is a disciple of something else. और ऐसे भी लोग नहीं थे जो बाहर से अपने आप को यीशु का चेला दिखा रहे और अंदर से कोई दूसरे प्रकार के व्यक्ति हैं। See, the Lord want to preserve a pure testimony in this place for him. और आप देखिए कि परमेश्वर इस जगह में अपने लोगों के लिए एक शुद्ध गवाही को बना करके रखना चाहता है। That is the reason you are called. यही तो कारण है कि आप बुलाए गए हैं, You have been separated. आप अलग किए गए हैं। Only one purpose the Lord has. केवल एक उद्देश्य है परमेश्वर का आपके लिए। You know what God did in the beginning? आपको पता है परमेश्वर ने शुरुआत में क्या किया? Turn to the book of Genesis chapter 1. और हम सब निकाल लेंगे उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय। Yeah. Death was formless, verse 2. और दूसरा वचन कहता है पृथ्वी It was dark. बेडौल सुनसान पड़ी थी, अंधियारा था उसके The ऊपर Spirit of God was moving over और, the surface. और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। Then God said, "Let there be light." तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, And there was light. तो उजियाला हो गया। And God saw the light was good. और परमेश्वर ने देखा उजियाला अच्छा है। And God separated light from darkness. तो क्या क्या परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। God doesn't want dark and light to be mixed up. परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि ज्योति और अंधकार साथ साथ रहे करके। Light should be light and dark should be dark. That's ज्योति को ज्योति होना है और अंधकार को केवल अंधकार होना है। There must not be any interlink between. और दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं होना है। It must be, light must be separate. लाइट को ज्योति को अलग होना है। You understand why the Lord has separated you? अब आप समझ रहे हैं कि क्यों परमेश्वर ने आपको अलग किया है। You should not be mixed with the darkness. आपको अंधकार के साथ नहीं मिलना है। Now have no fellowship with the darkness. आपको अंधकार के साथ कोई संबंध नहीं रखना है। Means righteousness has to be utterly righteousness. उसका मतलब यह है कि जो धार्मिकता है वो संपूर्ण और खरी धार्मिकता होनी चाहिए। Sin has to be utterly sinful. और जो पाप है उसको बेहद ही पापमय होना है। It cannot compromise with each other. और ये एक दूसरे के साथ हम समझौता नहीं कर सकते इन चीजों में। Cannot do it.
हम ऐसा कर ही नहीं सकते That is the हैं। reason the Lord has separated, यही तो कारण है कि परमेश्वर ने अलग किया है, that you should shine as light. ताकि आप ज्योति के समान चमक सकें And many people should come seeing that light. और बहुत सारे लोग उस ज्योति को देखते हुए आपके पास आना चाहिए। Jesus said to his disciples, "You are the light of the world." यीशु मसीह ने अपने चेलों से यह कहा कि तुम इस पृथ्वी की ज्योति हो And the city should not be hidden. और वह जो शहर जो पहाड़ में बसा है वो छुप नहीं सकता है। You are the salt of the earth. तुम पृथ्वी के नमक हो। See what a calling we have. देखिए कि कैसी बुलाहट है हमारी। To preserve the many people, you are called. बहुत सारे लोगों को संरक्षित करने के लिए आप बुलाए गए हैं। To become light to many. अब बहुत सारे लोगों के लिए ज्योति बनने के लिए बुलाए To गए become हैं। salt to many. अब बहुत सारे लोगों के लिए नमक होने के लिए बुलाए गए हैं। Not a sweet to many. अब बहुत सारे लोगों के लिए मिठास होने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, Salt. नमक होने के लिए बुलाए गए हैं। What is the quality of salt? और नमक का गुण क्या होता है? Give a taste. वो One. स्वाद देता है। Number one. पहला कि वो स्वाद देता है। Number two, दूसरा it preserves. वो बचा करके रखता है, सड़ने नहीं देता है। See, देखो दो चीज को। today the whole Christendom is sweet, full of sweet. और आज जो मसीही जगत है वो पूरा मीठा और मीठा से भर गया है Sweet, sweet, sweet. और हर जगह केवल मिठाई और मीठा शब्द, मीठा मीठा सब जगह है। But you are the salt. लेकिन आप लोग नमक हो। See, why the Lord has separated? देख रहे हैं कि क्यों परमेश्वर ने अलग किया है। He doesn't want light and dark to be mixed. वो नहीं चाहता कि ज्योति और अंधकार एक दूसरे में मिल जाएं। You must be thankful to God for what He has done in your life. आपको परमेश्वर के प्रति धन्यवादित होना है, यह काम जो उसने आपके जीवन में किया है अलग करके उसके लिए। From all deception, He has saved you. हर एक प्रकार के धोखे से जो आज फैला है परमेश्वर ने आपको उससे बचा लिया है। Don't worry, it's a small group. और इस बात की चिंता मत करो कि आप एक छोटा सा समूह हो करके। God's work will always begin with a small. परमेश्वर का कार्य हमेशा एक छोटे से चीज से ही शुरू होता है। Yeah, about Jesus Christ we read in the book of Isaiah 53. और यशायाह नबी की पुस्तक 53 अध्याय में हम यीशु मसीह के विषय में कुछ इस तरह से पढ़ते हैं। Today also the work of Jesus begins like this in one place. और आज भी यीशु मसीह का कार्य किसी एक जगह में इसी रीति से आरंभ होता है, जैसा हम यशायाह 53 में पढ़ते हैं वैसा ही। Yeah, it says here, verse 2. और वो दूसरे वचन में कहता है, He grew up before him like a tender root and like a root out of the vast drought. क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। See, a tender root in the wilderness. और in a देखिए dry land. एक मरुस्थल में एक छोटा सा अंकुर क्या होता है। See, no stately form, no majesty. और उसका ना तो रूप ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। Oh, you cannot see a big building. और हम आप एक बड़े भवन को नहीं देख सकते हो, Thousands of people are coming. या हजारों हजार लोग आ रहे हैं, ऐसा नहीं A था। preacher is standing on the pulpit and preaching. और एक प्रचारक बड़े से पुलपिट में खड़े होकर के प्रचार कर रहा है। Jesus was like that. यीशु मसीह ऐसा था। His work is always begin with humble beginning. और उसका कार्य हमेशा छोटी छोटी शुरुआतों से शुरू होता है। Never neglect this humble beginning. इसलिए कभी इन छोटी शुरुआत के दिनों को तुच्छ मत जानना, But always pray in the spirit and be fervent in the love of the Lord. परंतु हमेशा आत्मा में प्रार्थना करना और परमेश्वर के प्रेम से ज्वलंत रहना। And never ever doubt in your heart. और कभी भी अपने हृदय में या मन में संदेह ना करना। Jesus said, 2 or 3 gathered in my name, यीशु ने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, I am in their midst. मैं उनके मध्य में रहता हूँ। I will close with that word in Matthew chapter 18. और मत्ती 18 के इस वचन के साथ मैं समाप्त करूंगा। That word 18, Matthew 18. 20 Yes. मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय और उसका 20 वचन, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूँ। Means with a pure heart if you come together. उसका मतलब यह है कि यदि एक शुद्ध हृदय के साथ आप एक साथ इकट्ठे होंगे तो You have no other intention in your heart, only the Lord. उसका मतलब यह है कि आपके हृदय में और कोई लालसा नहीं, परंतु केवल आपकी एकमात्र लालसा परमेश्वर ही है। And He will be in our midst.
तो वो आपके मध्य में होगा। If Jesus is with us, यदि यीशु हमारे साथ है, if Jesus is in our midst, यदि यीशु हमारे मध्य में है, who can stand against तो us? हमारे विरोध में कौन खड़ा हो सकता है? Who can oppose us? तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? No one can come. कोई हमारे विरोध में नहीं आ सकता है। That's what we have to make sure. यही तो हमें इस बात को निश्चित करना है। Is Jesus with me? क्या यीशु मेरे साथ है? Is Jesus in our midst? क्या यीशु मेरे मध्य में है? Am I hearing from Jesus? क्या मैं यीशु मसीह से वचन सुन रहा हूँ? Am I seeing Jesus? क्या मैं यीशु को देख रहा हूँ? See how Jesus could go around and do good things. आप देखें कि कैसे यीशु मसीह हर जगह जाकर के भले काम को कर सकता था, Because God was with him. क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। Acts chapter 10 verse 38. और- God was with him. प्रेरितों के काम 10 अध्याय 38 वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर उसके साथ था। The same way, उसी प्रकार से if Jesus is with us, यदि यीशु हमारे साथ है, yes, we will continue and तो- we will follow. तो हम आगे बढ़ते रहेंगे और उसके पीछे चलते We रहेंगे। will grow. हम बढ़ेंगे, We will never fail. हम कभी असफल नहीं होंगे। See, have this faith. देखो, आपके पास यह विश्वास होना है। Jesus said, if your intention is only to make disciples, I am with you. और यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम्हारी लालसा केवल शिष्य बनाने की है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, Till end of this age, I am with you. और इस संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, उसने कहा है। Oh, what a wonderful Lord we have. ओ, कितना अद्भुत परमेश्वर है हमारा। He has called us to preserve that purity in us. और उसने हमें इसलिए बुलाया कि हम उस पवित्रता को जो हमारे अंदर है उसे बचाए रखें। A small group, एक छोटा समूह pure to the Lord. परमेश्वर के प्रति शुद्ध और पवित्र। Whole Bilaspur, पूरे बिलासपुर शहर में God is looking for a pure group. परमेश्वर एक शुद्ध समूह को खोज रहा He is है, not looking for quantity. और वो बड़ी संख्या को नहीं देख रहा Never है। ever our mind go after quantity, और हमारा जो मन है वो कभी संख्या के पीछे नहीं जाना है, but quality. परंतु केवल गुणवत्ता के पीछे। May God help us. प्रभु हमारी सहायता करे। We'll have a word of prayer. आइए प्रार्थना करेंगे। Thank you, Lord Jesus. God has spoken to our heart परमेश्वर ने हम में से हर एक के हृदय से बात किया है, and surrender our heart before the Lord. और हम अपने हृदय को परमेश्वर के सामने समर्पित करें। Ask the Lord if there is anything impure, any intention in me. और परमेश्वर Please से cleanse me, Lord. परमेश्वर से पूछे, यदि प्रभु जी मेरे अंदर ऐसी कोई भी लालसा या चाहत है जो अशुद्ध है तो मुझे उससे शुद्ध कर। He will do that. वो ऐसा करेगा। Ask the Lord to fill your heart with the Holy Spirit, और परमेश्वर से मांगे कि वो आपके हृदय को पवित्र आत्मा से भर दे, that you may live this pure life. कि आप एक शुद्ध जीवन जी सको। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, thank you for speaking to us. तेरा धन्यवाद कि तूने हम में से हर एक से बातचीत किया, Thank you for this small group here in this place और you इस- have established. और इस छोटे जगह में इस छोटे समूह के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं जिसे तूने स्थापित किया। Lord Jesus, we commit them unto your mighty hand. प्रभु यीशु, इन्हें हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। Thank you for the desire you have given in their heart, धन्यवाद उस लालसा के लिए जिसे तूने इनके हृदय में दिया, that you are able to complete that, Lord. और प्रभु जी है कि तू इसे पूर्ण करने में सक्षम है। Build your church in this place which gates of Hades shall not prevail. और इस कलीसिया में इस जगह में अपनी कलीसिया का निर्माण कर जिसके विरोध में नरक के फाटक प्रबल ना हो। Thank you for hearing our prayer. धन्यवाद कि तूने हमारी प्रार्थना को सुना है। In Jesus' name. यीशु के नाम में मांगते हैं, Amen. आमीन।